नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का नया टॉपिक सादृश्यता, जिसे एनालॉजी कहा जाता है। इससे पहले हमने दिशा, रैंक सिस्टम, सिटिंग अरेंजमेंट एंड ग्रुप एनालिसिस का टॉपिक कवर किया है। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में कंप्लीट रीजनिंग नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा नया टॉपिक है सादृश्यता, जिसे एनालॉजी कहा जाता है। सादृश्यता क्या होती है, इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, चलिए देखते हैं। दो प्रकार के शब्द होते हैं जिनमें आपसी संबंध होता है, तीसरा शब्द भी दिया जाता है, और हमें पिछले दोनों शब्दों में जो संबंध दिया जाता है उसके अनुसार ही तीसरे शब्द के संबंध को देखकर उत्तर के रूप में चौथा शब्द ज्ञात करना होता है। यानी प्रश्न में दो शब्द ऐसे दिए होंगे जिन दोनों के बीच में कुछ संबंध होगा और तीसरा शब्द भी हमें दिया गया होगा। उस दोनों जो पीछे दिए गए शब्दों का जो संबंध है, उन संबंधों को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन में ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका संबंध जो तीसरा वर्ड दिया गया है उससे ऐसा बने जैसा संबंध पहले और दूसरे वर्ड का था। वो हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। कुछ ध्यान रखने योग्य बात है, जो संबंध, पहली बात, जो संबंध हो वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। यदि दो विकल्पों में समान संबंध बन रहा है तो सबसे सही विकल्प को चुनने का प्रयास करेंगे। तीसरा है, हल प्राप्त करने के लिए अपनी सोच हमेशा सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोचना है हमेशा। चौथा है, प्रश्न की भाषा पर विशेष ध्यान देना है। जो प्रश्न की भाषा प्रश्न में कहा गया है उस पर विशेष ध्यान देना है। पांचवा, कई बार सामान्य ज्ञान के संबंधित प्रश्नों का संबंध भी देता है, अपना जीके को सही रखना है। और इसमें किस किस प्रकार के संबंध पूछे जाते हैं, जैसे व्यक्ति पूछेगा और व्यक्ति का कार्य क्षेत्र, यानी कि जैसे किसान दे देगा तो किसान क्या कार्य करता है, खेती, तो वो पूछ लेगा। अब व्यक्ति और उत्पाद में कैसा होता है, जैसे व्यक्ति रसोईया हो गया तो उत्पाद क्या बनाता है, रसोईया क्या बनाता है, भोजन। उसके बाद यंत्र होता है सुई, और यंत्र कार्य क्या करता है, वह सुई क्या कार्य करती है, सीलना। जंतु और बच्चों के बीच में हो सकता है कि जंतु के बच्चे को क्या कहते हैं, जैसे तितली के बच्चे को लार्वा कहा जाता है। उसी प्रकार से आगे कुछ और पूछ लेगा। व्यवसायी और औजार, यानी व्यवसायी कौन, जो काम करने वाला, जैसे कसाई है, कसाई क्या कौन सा औजार यूज करता है, छुरी। उसके बाद उत्पाद और कच्चा पदार्थ में कागज से क्या बनता है, लुगदी। व्यक्ति और जंतु और निवास स्थान, व्यक्ति या जंतु का निवास स्थान पूछ सकता है, जैसे राजा कहाँ रहता है, महल में, और मकड़ा कहाँ रहता है, जाल में। उसी प्रकार धर्म और धार्मिक स्थल, जैसे हिंदू धर्म का धार्मिक स्थल होता है मंदिर, उसी प्रकार से इस्लाम का मस्जिद। एक एग्जाम्पल है, इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे कि जैसे घर का संबंध है रहना से, यानी घर में रहते हैं, उसी प्रकार स्टेडियम का संबंध किससे होगा, यानी घर में क्या करते हैं, हम रहते हैं, तो स्टेडियम में क्या करते हैं, हम खेलते हैं, तो स्टेडियम का संबंध किससे होगा, खेलना से। घर में रहते हैं, स्टेडियम में खेलते हैं। इस प्रकार हमें सभी प्रश्नों को सोल्व करना है। तो चलिए, इस टॉपिक से किस किस प्रकार से प्रश्न हमें पूछे जाते हैं, ये 15 क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखे हैं। एक एक करके हम इनको सोल्व करते जाएंगे और देखेंगे किस प्रकार ये संबंध बनाते हैं। अब पहला प्रश्न है हमारा, स्वप्न का संबंध जैसे वास्तविकता से है वैसा संबंध झूठ का किससे होगा। अब दिमाग लगाना है। स्वप्न का मतलब तो होता है ख्याल, जो हमें नींदों में आता है, और वास्तविकता मतलब रियल, यानी ये इन दोनों विपरीत बता रहे हैं। स्वप्न का विपरीत होता है वास्तविकता, तो झूठ का विपरीत क्या होगा, सत्य। तो यहां बी ऑप्शन हमारा सही होगा। स्वप्न का जैसे विलोम है वास्तविकता, उसी प्रकार झूठ का विलोम कौन सा हो जाएगा, सत्य। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पाउंड और येन। पाउंड का संबंध जैसे येन से है, तो पोलो का संबंध किससे होगा। अब ध्यान रखने के योग्य बात है कि पाउंड और येन दोनों मुद्राएं हैं और पोलो एक खेल है। तो ये दोनों तो मुद्रा हैं, यह खेल है, तो इसके आगे वाला भी एक खेल का नाम ही आएगा। तो घोड़ा हो सकता नहीं, सवारी हो सकती नहीं, छड़ी हो सकती नहीं, तो हॉकी होगा केवल। पोलो और हॉकी दोनों खेल है, पाउंड और येन दोनों मुद्राएं हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा, कहाँ का संबंध जैसे बत्तख से है वैसा हिनहिनाट का संबंध किससे है। अब ये बोली से है। कहाँ बोलती है बत्तख कैसे बोलती है, कहाँ। तो हिनहिनाट कौन करता है, हिनहिनाटा कौन है, घोड़ा।
लोमड़ी नहीं नहाती है, मेंढक टर्राता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, तो हिनहाट का संबंध किससे हो जाएगा? घोड़े से। चौथा प्रश्न हमारा, सिपाही रेजिमेंट, सिपाही का संबंध जैसे रेजिमेंट से है जो वैसे ही घोड़े का संबंध किससे होगा? अब जब देखना है कि सिपाही कहाँ होता है, रेजिमेंट में कौन होता है? सिपाही होता है। तो घोड़ा किस में होगा? नौसेना में हो नहीं सकता, बेड़ा में हो नहीं सकता, झुंड में हो नहीं सकता, तो अश्वारोही जो सेना होगी उसमें घोड़ा होगा। सिपाही रेजिमेंट में होता है तो अश्वारोही सेना में घोड़ा होगा। अब अगला, ईंट और दीवार, जैसे ईंट का संबंध दीवार से है उसी प्रकार सेल का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार से ईंटें मिलकर दीवार बनाती है उसी प्रकार से सेल मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। किसका? उत्तक का। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? उत्तक। अब है हमारा पश्चिम का संबंध जैसे उत्तर पूर्व से है, पश्चिम का संबंध जैसे उत्तर पूर्व से है उसी प्रकार दक्षिण का संबंध किससे होगा? अब देखना है, जैसे पश्चिम है, पश्चिम का संबंध उत्तर पूर्व से है। उत्तर पूर्व कहाँ है? ये उत्तर, ये पूर्व, इनके बीच में 90 और 45, 145 डिग्री दाएं घुमा तब उत्तर पूर्व आया, तो दक्षिण को हम 145 डिग्री दाएं घुमा देंगे तो उसका संबंध आ जाएगा दक्षिण को 145 दाएं घुमाओ, उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम हमारा आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार पश्चिम को 135 डिग्री दाएं घुमाया तो उत्तर पूर्व आया, उसी प्रकार दक्षिण को 135 डिग्री दाएं घुमाया तो क्या आया? उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन हमारा, जैसे मरुद्यान का संबंध मरुस्थल से है उसी प्रकार सागर का संबंध किससे होगा? तो मरुद्यान मरुस्थल में होता है, मरुस्थल में मरुद्यान होता है, तो सागर में क्या होगा? द्वीप। उसी प्रकार जैसे चिकित्सक का संबंध उपचार से है तो न्यायाधीश का संबंध किससे होगा? चिकित्सक यानी डॉक्टर क्या करता है? उपचार यानी इलाज, तो न्यायाधीश क्या करता है? न्याय यानी निर्णय करता है, तो इसका उत्तर बी निर्णय हो जाएगा। जैसे वास्तुकार का संबंध भवन से है उसी प्रकार मूर्तिकार का संबंध किससे होगा? वास्तुकार भवन बनाता है तो मूर्तिकार क्या बनाएगा? मूर्तियां यानी प्रतिमा, तो इसका संबंध प्रतिमा से हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, घर का संबंध जैसे कमरे से है उसी प्रकार विश्व का संबंध किससे है? जिस प्रकार बहुत सारे कमरे मिलकर घर बनाते हैं उसी प्रकार बहुत सारे राष्ट्र मिलकर विश्व बनाते हैं, तो विश्व का संबंध किससे हो जाएगा? राष्ट्र से। अब अगला क्वेश्चन हमारा 11वां, लेख का संबंध लेखक से है उसी प्रकार सैनिक का संबंध किससे होगा? लेख जो होता है, लेखक लेख लिखता है तो सैनिक क्या करता है? लड़ाई, तो उत्तर हो जाएगा हमारा लड़ाई। जिस प्रकार घड़ी के लिए समय, तो अखबार के लिए क्या होगा? घड़ी हमें क्या बताती है? समय, और अखबार क्या बताता है हमें? समाचार। जिस प्रकार टीले का संबंध पर्वत से है उसी प्रकार झाड़ी का संबंध किससे होगा? टीले का जो विस्तृत रूप यानी बड़ा हुआ रूप होता है वो होता है पर्वत, उसी प्रकार झाड़ी का जो बड़ा रूप होता है उसे हम वृक्ष कहते हैं, तो झाड़ी का संबंध किससे हो जाएगा? वृक्ष से। अब कार का संबंध जो पेट्रोल से है तो बस का संबंध किससे होगा? कार चलती है पेट्रोल से तो बस किससे चलेगी? डीजल से। यदि गाड़ी के लिए घोड़ा तो रेल के लिए क्या है? गाड़ी के लिए घोड़ा यानी गाड़ी को खींचता है घोड़ा, तो रेल को कौन खींचेगा? इंजन। तो इस प्रकार से संबंध हमें देखते जाना है कि पहले दो शब्दों में क्या संबंध बन रहा है, उसी प्रकार जो तीसरा शब्द दिया गया है उसका आंसर इस प्रकार से ज्ञात करना है चारों ऑप्शन में से कि जो पहले और दूसरे शब्द में जो संबंध है वह संबंध बरकरार रहे और हमें उत्तर की खोज करनी है। इस प्रकार से इस टॉपिक से प्रश्न हमें पूछे जाएंगे। कुछ और प्रश्न मैंने आपके सामने लिखे हैं, तो चलिए देखते हैं। जिस प्रकार ताजमहल का संबंध भारत से है उसी प्रकार पिरामिड का संबंध किससे है? तो क्या पूछा है? इसका कहने का मतलब जब ताजमहल भारत में है तो पिरामिड कहाँ है? अमेरिका में नहीं है, जापान में नहीं है, ईरान में नहीं है, तो मिस्र में है। पिरामिड कहाँ है? मिस्र में। तो पिरामिड का संबंध किससे हो गया? मिस्र से। अब अगला प्रश्न हमारा, जिस प्रकार कवि का संबंध कल्पना से है उसी प्रकार इतिहासकार का संबंध किससे है? जब कवि कल्पना के माध्यम से कविता बनाता है तो इतिहासकार किसके माध्यम से इतिहास लिखता है?
सांख्यिकी हो नहीं सकता, वाणिज्य हो नहीं सकता, विज्ञान हो नहीं सकता। तो इतिहासकार तथ्यों के माध्यम से इतिहास की रचना करता है। जिस प्रकार कवि कल्पना के माध्यम से कविता की रचना करता है, इतिहासकार तथ्यों के माध्यम से इतिहास की रचना करता है। अब अगला प्रश्न हमारा, जिस प्रकार आंख के लिए चश्मा होता है उसी प्रकार टांग के लिए क्या होता है? जब आंखें खराब हो जाती है तो हम क्या लगाते हैं? चश्मा। और जब टांग खराब हो जाती है तो क्या यूज किया जाता है? जिसे बैसाखी बोला जाता है, पैरों में लगती है बैसाखी। उसके बाद जब विमान का संबंध वायु से है तो कार का संबंध किससे है? विमान कहाँ उड़ता है? वायु में। जिस प्रकार विमान वायु में उड़ता है तो कार कहाँ चलती है? इंजन पर चलती नहीं है, मोटर पर चलती नहीं है, वायुमंडल में चलती नहीं है, तो कहाँ चलेगी? सड़क पर। जिस प्रकार विमान का संबंध वायु से है उसी प्रकार कार का संबंध किससे है? सड़क से। अब जिस प्रकार पुस्तक का संबंध कागज से है, रोटी का संबंध किससे होगा? कागज से मिलकर पुस्तक बनती है, तो रोटी किससे बनती है? बिस्किट से बनती नहीं, केक से बनती नहीं, मक्के से बनती नहीं, किससे बनती है? आटे से। जिस प्रकार पुस्तक का संबंध कागज से है उसी प्रकार रोटी का संबंध किससे है? आटे से। अब इधर चलते हैं, यदि गन्ने के लिए चीनी तो दूध के लिए क्या होगा? जब गन्ने का रस निकलता है तो उससे क्या बनती है? चीनी। और जब दूध निकलता है तो दूध से क्या बनता है? मक्खन। और मक्खन से क्या बनता है? घी। जब गन्ने का रस निकालकर गर्म करके चीनी बनाते हैं उसी प्रकार दूध निकालकर गर्म करके हम क्या बनाते हैं? मक्खन। और मक्खन से क्या बनता है? घी। जिस प्रकार गन्ने का संबंध चीनी से है उस प्रकार दूध से क्या बनता है? घी। हवा के लिए पंखा, तो रोशनी के लिए क्या? हवा के लिए हम क्या यूज करते हैं? पंखा। तो रोशनी के लिए क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रिक बात हो रही है यहाँ, पंखा पूछा है। हवा, पंखे से हवा मिलती है तो रोशनी किससे मिलेगी? बल्ब से। यहाँ लालटेन से भी रोशनी मिल सकती है, सूर्य से भी मिल सकती है, लेकिन दिए से भी मिल सकती है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक के लिए यूज किया है तो इलेक्ट्रॉनिक चीज यही है। तो रोशनी के लिए हम क्या यूज करेंगे? बल्ब। जिस प्रकार गोला का संबंध घन से है तो वृत्त का किससे होगा? गोला का संबंध घन से इस प्रकार है कि ठोस वर्गाकार जो है गोले का संबंध घन से है। इस प्रकार वृत्त तो समतल वर्गाकार क्या होगा? समतल वर्गाकार वर्ग होगा। जिस प्रकार गोले का संबंध घन से है उसी प्रकार वृत्त का संबंध वर्ग से है। यदि प्यासे के लिए पानी तो भूखे के लिए क्या होगा? यदि प्यासे के लिए पानी होता है तो भूखे के लिए क्या होगा? भूखा केक भी खा सकता है, दाल भी खा सकता है, ब्रेड भी खा सकता है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है? जब प्यासा होता है तो आदमी क्या पीता है? पानी। और भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? भोजन। जिस प्रकार प्यासे का संबंध पानी से है उसी प्रकार भूखे का संबंध किससे है? भोजन से। इस प्रकार से इस सादृश्यता नाम के टॉपिक में हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपकी बुक गाइड वगैरह में बहुत सारे ऐसे प्रश्न दिए होंगे जिनको आपको पढ़ना है और दिमाग का यूज करते जाना है, और पहले दो शब्दों का संबंध देखना है कि क्या पूछ रहा है, उस प्रकार से अगले दो शब्दों का संबंध बनाना है और हमें उत्तर देना है। आशा है ये सभी प्रश्न एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।